तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि बच्चा सिंहासन पर बैठता है और बच्चों से कहता है कि अब हम मुकदमे की सुनवाई करेंगे। तो अदर्स सॉ द फन एट वंस विस्परिंग अमोंग देमसेल्फ। पहले तो उन लोगों को बड़ा मज़ा आया और आपस में कानाफूसी करने लगे। क्विकली पिक्ड अप सम क्वारल। अचानक ही एक झगड़ा हुआ। अपीयर्ड बिफोर हिम। और उस बच्चे के सामने लाया गया। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस। सभी ने अपना अपना केस समझाया। वन सेइंग दैट सर्टेन फील्ड वॉज देयर। किसी ने कहा कि वह मैदान उनका है। अनदर सेइंग दैट इट वॉज नॉट एंड सो ऑन। दूसरे ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट। और सभी चाहते थे कि ये झगड़ा बंद हो जाए। बट नाउ ऑल ऑफ सडन अ स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट। अचानक, सडन मीन्स अचानक, एक अद्भुत, स्ट्रेंज मीन्स अद्भुत चीज़ घटी। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंट। और वह उस टीले पर बैठ गया। लुक्ड सो डिफरेंट नाउ। अब वो बहुत अलग लग रहा था। ही हैड बिकम ग्रेव। बहुत महान एंड सीरियस, बहुत ही सीरियस हो गया। हिज टोन एंड मैनर्ड वर सो स्ट्रेंज। उसका तरीका बहुत बदल गया। इम्प्रेसिव, बहुत आकर्षित, प्रभावशाली हो गया। द रेस्ट ऑफ द बॉयज़ वर अ लिटिल फ्राइटेंड। और बाकी बचे हुए बच्चे थोड़ा सा डरे। स्टिल दे थॉट इट वॉज फन। वो अभी भी सोच रहे थे कि यह तो मजाक है। एंड वंस अगेन दे पुट अप अ फ्रेश केस बिफोर हिम। और फिर से वे एक नया केस उसके सामने लाए। वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट। और फिर से उस बच्चे ने अपना निर्णय दिया। एंड दिस वेंट ऑन 4 hours एंड आवर्स टुगेदर। घंटों ऐसा ही चलता रहा। ही सिटिंग ऑन अ जज सीट लिसनिंग टू कंप्लेन। वो जज की सीट में बैठ के सबकी शिकायत सुनता। प्रोनाउंसिंग द सेंटेंस विद द सेम ग्रेविटी टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न। और वह जब तक अपने काम और निर्णय देता रहा जब तक कि घर लौटने का समय नहीं हो गया। एंड देन ही जम्प डाउन फ्रॉम हिज प्लेस। और जब वह उस स्थान से नीचे आता वॉज जस्ट लाइक एनी अदर काउवर्ड। तो बाकी बच्चों जैसा हो जाता। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, तब से अब तक, सो फेमस डिड हिज काउहर्ड बिकम। वो चरवाहे का बच्चा फेमस, प्रसिद्ध हो गया। दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट वर पुट बिफोर हिम। सभी केस उसके सामने लाए जाते। ऑलवेज द सेम थिंग हैपन। रोज ही ऐसी चीज़ घटित होती। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम। धीरे धीरे ज्ञान और न्याय उसके साथ जुड़ता गया। ही वुड शो देम द ट्रूथ। और उसे सही चीज़ पता चल जाती। बट व्हेन ही केम डाउन, और जब वह सीट से उतरता, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज़। और वो फिर से साधारण आदमी बन जाता। ग्रेजुअली दिस न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड। धीरे धीरे यह घटना पूरे देश में फैली। ग्रोन अप मैन एंड वुमेन फ्रॉम ऑल द विलेजेस वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट। तो सभी आदमी और औरतें अपने झगड़े उसके सामने लाते। कोर्ट ऑफ द काउहर्ड बॉय एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड अ जजमेंट। हमेशा उनको सही निर्णय मिलता। बोथ साइड अंडरस्टूड एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड। तो सभी लोग वहाँ से अपने समस्याओं का हल पाकर संतुष्ट होकर चले जाते। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन। अब यह घटना, यह जानकारी उज्जैन के राजा के पास गई। हर्ड दिस स्टोरी, उन्होंने सुना। वेल ही सेड, उसने कहा, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। और उस राजा ने कहा, निश्चित ही वह बच्चा विक्रमादित्य की सीट पर बैठा है। द किंग्स गैस वॉज करेक्ट। और यह जो उसका अनुमान था राजा का सही था। एज द ruins अबाउट द meadows वर वंस विक्रमादित्य प्लेस। और यह वही स्थान था जहाँ पर मैदान बन गया था, वो विक्रमादित्य का पैलेस रहा होगा। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय। सिर्फ उस
सिंहासन पर बैठने भर से ही उस बच्चे के अंदर बुद्धिमानी और न्याय आ जाता। ही थॉट, उसने सोचा, लेट अस डिग डीप, चलो, डिग मीन्स गहरा, डिग मीन्स गड्ढा, डीप मीन्स गहरा, चलो गहरा गड्ढा खोदें, एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और राजा विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन ढूंढें। I too shall sit on it and hear all the cases. और फिर मैं उस पर बैठूंगा और सुनवाई करूंगा। Then the spirit of विक्रमादित्य will descend upon me. ठीक इस प्रकार जैसे बच्चे के अंदर आत्मा गई, उसकी आत्मा राजा विक्रमादित्य की मेरे अंदर आ जाएगी। Well, I shall always be a just king. और तब मैं एक न्यायप्रिय राजा के रूप में प्रसिद्ध हो जाऊंगा। So, with spade and shovels, the grassy knoll where the boys played was overturned. अब जल्दी जल्दी उस स्थान को खोदा गया। The boy who had been the self-made judge, लड़का जो कि राजा जज बन चुका था, was sorrowful. उसको दुख हुआ। He felt that something very dear to him. उसे लगा बहुत अच्छी चीज़ मेरे पास से was being taken away, दूर ले जाई जा रही है। As last the laborers came on something, उसके बाद मजदूर आए। They uncovered it, उन्होंने उस स्थान को खोजा। Found a slab of black marble, उन्हें काले मार्बल का एक स्लैब सिंहासन मिला। Supported on the hands and wings of 25 stone angel, जिसको 25 एंजल देवदूत पकड़े हुए हैं। Surely it was the judgment seat of विक्रमादित्य, निश्चित ही यह न्याय सिंहासन है विक्रमादित्य का। With great rejoicing, बहुत ही खुशी से, it was brought to the city and placed in the hall of justice, यह शहर लाया गया और जहाँ हॉल था, जहाँ पे न्याय किया जाता था, वहाँ इसको रखा गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर, किंग ने कहा 3 दिन की प्रेयर के बाद फास्टिंग, एंड अनाउंस दैट 1/4 day ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, और उन्होंने कहा, घोषणा कर दो कि चौथे दिन मैं उपवास रखने के बाद इस सिंहासन पर सार्वजनिक रूप से बैठूंगा। At last the great morning came, और आखिर में वह दिन आया। Crowd assembled to see the king take his seat, उन्होंने देखा कि राजा इस सीट पर बैठेंगे। Walking through a long hall, बहुत लंबे हॉल से आकर, came the judge and priest of the kingdom followed by the king, सभी लोग राजा को देखने आए। As they reached the seat of judgment, जैसे ही वह उस सिंहासन के पास पहुंचा, they parted into 2 rows, सिंहासन के 2 टुकड़े हुए। The king walked up in the middle, और राजा बीच में था। Bowed his head, अपना सर झुकाए। Reverence and went straight to marble slab, अभी भी वह मार्बल स्लैब को ही देख रहा था। When the king was about to sit throne, जब राजा बैठने ही वाला था, judgment seat of विक्रमादित्य, उस विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर, वन ऑफ द एंजल बिगिन टू स्पीक, उनमें से एक एंजल बोला, स्टॉप इट, रुको, डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन जजमेंट सीट, क्या तुम सोचते हो कि इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो? वर्दी मीन्स योग। हैव यू नेवर डिजायर टू रूल ओवर किंगडम्स, क्या तुमने कभी मन में यह ख्याल नहीं लाया कि मुझे अपने लोगों पर शासन करना है? दैट वर नॉट योर ओन, ऐसा नहीं। फॉर अ वाइल द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ आंसर, थोड़ी देर के लिए राजा इसका उत्तर नहीं दे पाया। ही न्यू हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, वो जानता था कि मेरी जीवन हमेशा अन्याय करने में रहा है। आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस, लंबी शांति के बाद, स्पोक नो, उसने कहा नहीं। आई एम नॉट वर्दी, मैं नहीं योग्य हूँ। गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, सेड द एंजल, एंजल ने कहा जाओ
और 3 दिन का उपवास करो, so that you may purify yourself. इस तरह आप पवित्र हो जाओगे, and be worthy to sit on the throne. इस प्रकार तुम इस सिंहासन पर बैठ पाओगे. With these words it spread its wing and flew away. इतना कह के वो उड़ गया. The king prepared himself. राजा ने खुद को तैयार किया. With prayer and fasting to come again. उपवास रखा, पूजा की, फिर से आया. The judgment seat of विक्रमादित्य. जैसे ही वह राजा की सिंहासन पर बैठा, but this time again the same thing happened. फिर से वही घटना हुई जो पहले. Another stone angel asked. और उस पत्थर के देवदूत ने पूछा, If he had never desired to possess the riches of other. यदि तुमने कभी ऐसी इच्छा ना रखी हो दूसरे का धन देखकर. The king admitted that he had done so. उसने कहा, हाँ मैंने रखी है. Therefore he was not worthy to sit on the judgment seat. तो उसने कहा, इसीलिए तुम राजा विक्रमादित्य के जजमेंट सीट पर बैठने योग्य नहीं हो. In this way, whenever the king tried to occupy the throne. ऐसे ही जब जब राजा उस सिंहासन पर बैठने की कोशिश करता, he was questioned by angels. उससे देवदूत क्वेश्चन पूछते, he had to withdraw. और उसे मना करना पड़ता. This went on till only one angel was left. ये जब तक घटित हुआ जब तक कि एक एंजल क्वेश्चन पूछने के लिए बचा. यानी कि 24 एंजल ये क्वेश्चन पूछ चुके थे. मार्बल स्लैब. द किंग वेंट नियर द थ्रोन. जब जब राजा उसके पास जाता, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बड़े ही आत्मविश्वास थे. फॉर ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे. और सोचता, अब निश्चित ही मैं इस सिंहासन पर बैठ पाऊंगा. बट एज ही केम नियर द सीट, जैसे ही वह सिंहासन के पास आता, द लास्ट एंजल स्पोक. और आखिरी देवदूत कहता, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट. क्या तुम दिल से पवित्र हो, ओ किंग, ओ राजा. इज योर हार्ट एज प्योर एज द लिटिल चाइल्ड. क्या तुम्हारा हृदय एक छोटे बच्चे के समान पवित्र है. इफ सो यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन दिस सीट. तो तुम इस सीट पर बैठ सकते हो. नो, सेड द किंग वेरी स्लोली. राजा ने धीरे से कहा, नहीं, आई एम नॉट वर्दी. मैं नहीं बैठ सकता. एंड एट दीज वर्ड्स द एंजल फ्लू अप इनटू स्काई बेयरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड. और वो एंजल भी आसमान में उड़ गई, साथ में वो काले मार्बल का सिंहासन लेकर. This was how the judgment seat of विक्रमादित्य disappeared from the earth forever. और यह कहानी है कि किस प्रकार राजा विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गया या गायब हो गया. तो आपका ये लेसन हो चुका है. इसके क्वेश्चन आंसर मैं कल आपको दे दूँगी. तो ये सारा काम आप लोग करके चेक करा लीजिएगा.